जब उतारी जाती है उनकी नजर उतारी जाती है। आरती क्या है? आरती एक प्रकार से नजर उतारने की ही प्रक्रिया है। जब हम किसी की आरती उतारते हैं तो वो नजर उतारने की ही प्रक्रिया है। आरती होने के बाद महाराज अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ समस्त प्रकार के सुख हैं। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल बोध बताए। जब से भगवान की शादी होकर आई है तब से प्रत्येक घर में बधाइयां हुई। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल बोध बताए। तो कहां आए हैं? घर। महल नहीं लिखा है, घर लिखा है। और घर प्रजा का है तो प्रजा राम जी को अपना बेटा मानती है, जानकी जी को अपनी बहू मानती है। इसलिए प्रत्येक घर में ऐसा भाव है कि आज मेरे बेटे का विवाह हुआ है। नित नव मंगल बोध बताए। लेकिन देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि खुशियां किसी से देखी नहीं जाती। ये तुम्हारी और हमारी बात नहीं है, ये आपकी और हमारा, आपका और हमारा। वैसे हम तो मृत्यु लोक के साधारण से जीव हैं, बहुत साधारण, बहुत छोटे, बहुत तुच्छ जीव। हम क्या खुशियां देवताओं से भी नहीं देखी जाती। विचार करिए, राम जी की शादी हुई, इतना बढ़िया काम हुआ। घर में 4 बहू, 60 साल में, 60,000 साल में पुत्र हुआ। सारा माहौल वातावरण का था। याद रखना, खुशियां गोपनीय होना चाहिए। इससे साफ निकल कर आ रहा है रामायण से। क्योंकि देखिए आप 60,000 साल में तो खुशी आई थी कि पुत्र हुआ और फिर 4 पुत्रों का विवाह हुआ। अब सारे काम पूरे हो चुके हैं अयोध्या के, लेकिन जलन किनको हो रही है? आप सब जानते हैं जलन हो रही है पड़ोसियों को कि इनके यहां बेटा क्यों हो गया, इनके यहां शादी क्यों हो गई। पड़ोसी माने देवता, देवताओं को तकलीफ है कि ये सब हो क्यों रहा है, और ये सब हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे। क्योंकि जिसकी शादी हो जाती वो तो माया जंजाल में फंस जाता है। रामायण को कह रही है, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचहि नट। मरकट कैसे कहते हैं? बंदर। हाँ, बुरा जरूर मत मानना, मैं बहुत बढ़िया बात है। बंदर कौन है? मेरे पुरुष भाई बैठे, बुरा ना माने आप, चौपाई का आप बता रहा हूं मैं आपको। नारी, देवता क्या विचार कर रहे हैं? देवता विचार कर रहे हैं जिसकी शादी हुई वो तो फंस गए ना, वो तो कहीं जा नहीं सकता। अभी मौका है, अब संतान न हो जाए तो और मामला बढ़ गया, क्योंकि बुलाया तो हमने इनको है। और ये तो अयोध्या का मामला गद्दी तक पहुंचने वाला है, सरकार बनने वाली है, और बुलाया हमने, हमारा काम तो रह जाएगा। क्योंकि शास्त्र क्योंकि मृत्यु लोक में है, ये मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव है बंधना, और बंध गए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि शादी बच्चे, तो इससे पहले कि बात आगे बढ़े, संतान हो, उससे पहले अब अपन अपना काम शुरू कर दो। नारी विवश नर सकल, जितने भी नर हैं आप हमारी कसम, आप बुरा मत। नारी विवश नर सकल वश, जितने भी पुरुष हैं नारियों के साथ मजबूरी में रह रहे हैं। अगर मौका मिल जाए तो भागना,
बंधे पड़े हैं। और बांध कैसे दिया है? आपने देखा होगा बंदर पकड़ के लाते हैं हम लोग, तो बंदर में एक सांकड़ से बांधा जाता है, तो उसमें कड़ियां होती हैं। कड़ी क्या है? बोले बेटा हो गए एक कड़ी, बेटी हो गई दो कड़ी, अब तुम बंध गए, अब तुम्हारा काका भी नहीं भाग सकता। तो रामायण में दिया, बोले नारी व्यवस्था सकल विषय, और बोले नाच नहीं नट। नट कौन है इसमें? मदारी कौन है? मदारी नारी है। हाँ, ऐसा हल्का मुंह मत करो, आप लोग मदारी हैं, आप लोग मदारी हैं साहब। तभी तो ये पुरुष नाचता फिर रहा है। सुबह 6 बजे निकल जाएगा, 11 बजे निकल जाएगा, रात को 12 बजे आएगा, इससे झूठ उससे झूठ, और बिछाना जाना भागना कमाना। तो ये मदारी तो है, मदारी। आप बंदर को देखेंगे अब खेल दिखाता है मदारी। चलो साइकिल चलाओ, बेचारा चावा लग जाता। चलो रस्सी पर चलकर दिखाओ, वो चलकर दिखाने लगता। अच्छा ससुराल जाओगे तो तुमको सास बिस्तर लगाएगी, सो जाओगे? नहीं सोएंगे। फिर पत्नी बिस्तर लगाएगी, सो जाएंगे। हमारी माताओं ने रीछ वाला खेल देखा होगा, रीछ वाला। पहले रीछ वाला आता था ना, तो वो रीछ वाला यही खेल दिखाता, और बंदर वाला भी यही दिखाता, क्योंकि उसे भी पता था कि समाज में यही समस्या सबसे बड़ी है। इस समस्या को बताओ तो लोगों से पैसा मिलेगा। तो देवताओं ने विचार किया कि अभी तो दशरथ जी का बेटा नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनके शादी होने के बाद संतान हुई, तो संतान होने के बाद जो है महाराज राम जी जो है अब फिर हमारे मतलब के नहीं रहेंगे, फिर क्या करें? बोले पहले अपन अपना काम शुरू करें। तो फिर आज महाराज विवाह के उपरांत प्रथम बार सिंहासन पर बैठे राजसभा में जाकर, और राजसभा में जाकर बैठे तो बड़ी जिम्मेदारी की चौपाई में आपको बताऊं, बहुत अच्छी चौपाई, समझने लायक है। एक समय सब सहित समाज, 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 राज्यसभा रघुराजी आय शोभाय बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनने की कोशिश करेंगे आप सब लोग, मेरा निवेदन है। बहुत जिम्मेदारी, बहुत अच्छी बात है। विचार करने का विषय है कि महाराज दशरथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सम्राट है। और सम्राट भी कौन से? चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती किसे कहते हैं? आपने साइकिल का वो देखा होगा, ड्राइवर। ड्राइवर भाई कहते ड्राइवर। ड्राइवर माने जिसमें चेन लगती है, सेंटर में जो चेन लगती है, आप समझा दो तो समझ जाएंगे। हाँ,
उसको अगर ऐसे थोड़ा कर देंगे तो उसमें जो नौकें होती हैं, अब ऐसी कोई दिशा शेष नहीं रहेगी जिस दिशा में उसकी नौक नहीं होगी। इसी प्रकार से चक्रवर्ती राजा हैं कि प्रत्येक दिशा में उनका शासन है। चक्रवर्ती चक्र जैसे घूमता है, अगर उसको घुमाएंगे अपन तो सारी दिशाएं उस फ्लाईव्हील के अंदर आ जाएंगे। तो चक्रवर्ती इनको संभालते, ये व्यवस्थाएं आप देख लीजिए। चक्रवर्ती राजा और चक्रवर्ती राजा होने के साथ आप विचार करिए, क्या महाराज इतने बुद्धिमान नहीं है कि सिंहासन पर बैठ करके दर्पण लेंगे और दर्पण लेकर के अपना मुख देखेंगे? मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती इस बात। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी यहाँ वृद्ध बैठे हैं 60 से 70 साल के लगभग, तो इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि दर्पण लेकर के मुख देखेगा। दूसरी बात, दर्पण लेकर मुख तो वो व्यक्ति देखता है जो सुंदर हो, बुढ़ापे में सुंदरता समाप्त हो जाती है। अब देखो तो भी बुरे ही लग रहे और ना देखो तो भी बुरे ही। सुंदरता तो बुढ़ापे में हालांकि कई लोगों की होती है, ऐसा नहीं कह सकते। अब जैसे हम हैं 55 साल के हो गए तो अभी कहाँ बूढ़े हुए, हास्य भी होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि महाराज दशरथ जी सिंहासन पर बैठे और इसमें रामायण कह रही है कि राय सुभाय मुकुर कर लीना। अब उसका पूरा मीनिंग समझेंगे आप। राय राय माने राजा, सुभाय सुभाय मान स्वभाव, मुकुर अब मुकुर को दर्पण यहाँ रोक दीजिए। राय सुभाय मुकुर कर लेना, हाथ में लेना, ठीक है, यानी हाथ में लिया, ये बात सही है। और बदन बिलोक मुकुट संकीना। अब इससे तो ये साफ हो रहा है कि दर्पण लिया और दर्पण लेकर के मुख देखा। लेकिन अगर हम इस चौपाई में मुकुट शब्द को मान करके अगर ये मान लें कि वास्तव में महाराज दशरथ जी ने दर्पण दिया, तो ये मेरी बुद्धि में नहीं होता। अब जैसा मान लीजिए, जैसा मैं आपको बेटा चुप बैठ जा, बेटा जैसा मैं आपको बताऊं, मुकुर शब्द को अगर हम लेते हैं तो मुकुर माने दर्पण होगा, ये बात सही है, ये बात 100% सही है कि मुकुर माने दर्पण होगा। लेकिन दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण की विशेषता क्या है, जो हमको ये जानकारी दे कि तुम वास्तव में क्या हो, वो दर्पण है। जैसे हम अपने आप में ये सोचने लग जाते हैं कि बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, ये बात हमसे कोई कहता थोड़ी, लेकिन हमको लगने लग जाता। तो ये कौन कहता है? ये हमारा मन कहता है। ये बहुत बढ़िया, ये हमारा मन कहता है कि अब तुम जो है वैलिडिटी तुम्हारी समाप्त हो रही है, ये हमारा मन कहता है। अगर हम मुकुर को दर्पण मानेंगे तो आप सोचिए, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें मुकुर शब्द आया है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन, तो फिर क्या यहाँ दर्पण आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ भी दर्पण नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ दर्पण है तो यहाँ भी दर्पण। तो फिर दूसरा एक चौपाई और दे रहा हूं ना, मुकुर मन में अरु नयन बिहीना और राम रूप देखई तिमि दीना। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। और उसके बाद दूसरी चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपको, जन मन मंजू मुकुर मलहरनी ये तिलक गुण गण बस करनी। मुकुर शब्द पे बात कर रहे हैं। नारद जी से कहा गणों ने, जो मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। गणों ने कहा मुख को जाकर के मुकुर में देख लो, तो मुकुर माने जो हमें बता दे कि हम वास्तव में कौन है। आज्ञ अकोविद अंध अभागी काय विषय मुकुर मन लागी। मुकुर शब्द, तो यहाँ मुकुर को हम देखते हैं तो मुकुर माने मेरी बुद्धि जो काम कर पा रही है,
मेरा अपना मन जो काम कर पा रहा है। मुकुर माने हमारा मन रूपी दर्पण है, क्योंकि मन रूपी दर्पण हमको ये बताता है कि हम क्या हैं। थोड़ा मन दर्पण कहना, थोड़ा मन दर्पण यहाँ आकर के एक सिद्धांत हमको मिल रहा है, एक सूत्र हमारे पास आ रहा है कि जब हम अपनी आयु के उस छोर पर पहुंच जाएं कि जिस छोर पर हमें अपने काम संतान को सौंप देना चाहिए, तो निर्णय करने में देर नहीं करना है। यहाँ मन रूपी दर्पण ने आज महाराज दशरथ को ये बताया, बोले महाराज आप विचार करिए, आपके 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र युवा अवस्था में प्राप्त कर चुके हैं। आपको पहले फिक्र थी कि मेरी आयु निकली जा रही, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। अब आपकी आयु भी पूरी हो चुकी है और आयु भी अब आपकी सिंहासन के लायक नहीं रही, क्योंकि जब बुद्धि, आप विचार करिए, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा बौद्धिक स्तर धीमा हो जाता है। जितना मेमोरी बच्चे की होती है उतना मेमोरी बुजुर्ग की नहीं होती, भूलना चालू हो जाता है, भूलने लगते हैं हम लोग। तो आज मन कह रहा है महाराज दशरथ जी से कि तब तो आप कहते थे मेरे संतान नहीं है तो मैं कैसे बदले जाऊं, अब संतान भी तुम्हारे पास हो गई। बोले श्रवण समीप भय सिद्ध के सबसे पहले सूचना आती है हमारे बूढ़े होने की। क्या आजकल तो क्या है कि 15-16 में बूढ़े हो जाते हैं, चाहे किसी को सफेद बाल आ जाती है। पहले तो वास्तव में बुढ़ापे में बाल आते थे, जैसे हमारे बाबा जी बैठे देखो, उनको वास्तव में बाल आए सफेद, देखो ना। हाँ? तो कान के पास जब बाल सफेद आ जाए समझिए अब हमारा काम पूरा हो चुका है। अपनी संतान को उत्तरदायित्व सौंप करके हमें अपना दूसरा काम देखना चाहिए, भगवान का भजन। तो श्रवण समीप भय सिद्ध केसा और मानव जन
यहाँ चौपाई साफ बात कर रही है कि दर्पण नहीं है महाराज जनक जी के पास। मनहु जरठपन अस उपदेश, किसने बताया? बोले मन ने बताया। जब तुम बूढ़े हो गए अब सिंहासन पर मत बैठो। बोले फिर क्या करो? बोले बेटा बड़ा हो गया, शादी हो चुकी है, उनको सौंपो और जाओ बंद करो, अपना काम देखो, धन करो भगवान का। कारण है उसके साथ, क्योंकि यहाँ संसार में कोई बचता तो है। अगर इस उम्र में आपने भजन नहीं किया तो कब करेंगे? क्योंकि उम्र तो जा रही है, उम्र तो निकल रही है। न बचे कोई जंगलवास किए, न बचे कोई ऊंचे उठाए अका, न बचे कोई वेद पुराण पढ़े, न बचे कोई शीश रखाए जका। ये संसार चला चलता है, दिन चार का है सब ठाट ठठा, दिन चार का है सब ठाट ठठा। जब उम्र जा रही है तो उम्र जा रही है तो उसको जाने मत दो, जो बची है उसको तो बचा लो। अरे ठीक है, वैसे तो खिला हुआ पुष्प जो है भगवान को चढ़ाना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में मुरझा गया पुष्प, अरे यही चढ़ा दो तो क्या बिल्कुल सूख जाएगा पुष्प? तब कब करेंगे तैयारी? भगवान से संबंध कब बनेगा हमारा? जब हम ठठरी पर रखे हो जाएंगे तब फिर इसलिए तो पीछे वाले बोलते हैं पैसा फेंका जाता है। बोले जीवन भर इस पैसे के चक्कर में पागल हुआ, ले जा, कितना चाहिए ले जा पैसा, ले जा पैसा, ले कितना पैसा चाहिए, ले जा, फेंकते ना ऊपर से, ले जा कितना चाहिए, ले जा यहाँ से। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, आठों पहर उम्र धीरे धीरे। कुछ बची उन्हीं को बचा, जो कुछ बची उन्हीं को चली जा रही है पल धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापा करेगा असर धीरे धीरे, फिर तुम्हारे हाथ पैरों में बल नहीं रहेगा। जब हम बीमार होते हैं ना, जब जोर से जो बीमार हुआ इनमें से जो जोर से बीमार हुआ वो मेरी बात को समझ लेगा। जब हम बीमार होते हैं, पलंग पर पड़े होते हैं अस्पताल में,
तो उस समय केवल एक ही बात याद आती है कि ठीक हो जाए कैसे भी, अब तो भगवान का भजन करना कुछ नहीं, ये सोचता याद है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में, तेरे हाथ पाँव बदला रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, तुम्हारी कमर धीरे धीरे। रंग होंगे एक दिन तुम्हारे, एक दिन तुम्हारे, शिथिल रंग होंगे एक दिन तुम्हारे, एक दिन तुम्हारे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, शिथिल रंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई को अपने, बुराई को अपने मन से हटा ले, बन जाएगा। बुराई को अपने मन से हटा ले, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। धीरे धीरे
चली जा रही है, चली जा रही है ये उम्र भी पल पल तुरंत जो है महाराज दशरथ ने विचार किया, सभा में प्रजा से पूछा, बोले आपका मत क्या है? प्रजा ने कहा, भगवान आपने जो बात सोची है, जग मंगल भल काज विचारा और बेगी नाथ न लाल ये बात। आपने ये हमारे मन की बात छीन ली। आप बिल्कुल महाराज राम जी को राज्याभिषेक करिए। गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने कहा, बेगी विलंब न करिए न सजइए सबई समान, सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो। सबसे बड़ा अच्छा दिन, अच्छा बार, अच्छा दिन, अच्छा योग, अच्छा नक्षत्र वही है जिस दिन हमारे यहाँ राम जी का राज्य स्थापना हो जाए। उससे अच्छा कोई दिन नहीं है। वशिष्ठ जी ने कह दिया। अब यहाँ देखिए, मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं। जीवन की कोई भी घटना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये घटना कहां पहुंचेगी। जीवन में जो घटना घट रही है उसका परिणाम कितने साल बाद मिलेगा, ये हमको और आपको पता नहीं। राम जी के वनवास का कारण और रावण के मरण का कारण केवल एक कील है। कौन है? रावण के मरने का जो कारण है वो मात्र एक कील है। कील से रावण मर गया। अब आप कहेंगे कैसे कील? जो घटना या घटने जा रही है उसका कारण केवल कील है। महाराज दशरथ जी जब देवासुर संग्राम में गए तो ना तो वहां कील निकलती, ना केकई अपनी उंगली लगाती, और ना यहाँ वरदान का मामला था। जीवन में छोटी सी घटना को कभी छोटी मत मानना। ये कितना बड़ा रूप लेगी इसका पता नहीं। उस एक कील ने कितना भयानक रूप लिया कि महाराज दशरथ जी का देह समाप्त हो गया, सारी अयोध्या दुखी हो गई और रावण का मरण हुआ। एक आज महाराज दशरथ जी ने विचार किया, गुरुदेव ने कह दिया, सबने कह दिया, आदेश हो गया है, तो फिर व्यवस्था जमाना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के महल में पहुंचे और वहां जाकर के गिरे सूचना दी कि राम तुमको राज्याभिषेक होना है, तो आप तैयार